आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्यूट एशियन मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ वट सावित्री पूजा की तैयारी। तो मैंने आज लगा ली है मेहंदी और मेहंदी पूजा ने लगाई है। और ये जो मेहंदी है थोड़ा हमारी पूर्वी जी से थोड़ा सा खराब हो गई। अरे नहीं, तो ये मेहंदी कैसी लगाई है पूजा ने? बहुत अच्छी लगी है ना ये। तो पूजा मेरी मेहंदी लगा रही है और मेहंदी पूरी लगी गई है। और यहाँ पे मैंने लिखा है आर। ऋषि के पापा का नाम आर से शुरू होता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रोते नहीं है, कोई बात नहीं, भी ठीक कर देगी मम्मा सब। ओले। तो ये मेरी पूर्वी जी ने थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब कर दिए यहाँ पे। अब उसकी मम्मी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। पूर्वी, आपने डिज़ाइन क्यों ख़राब कर ली? ओ, आपको गुच्छा आला है? ओ, अरे पूर्वी ने नहीं ख़राब कर ली भाई। नहीं, पूर्वी थोड़ा नाराज़ जैसी हो गई थी तो उसको यशी ने चिप्स देके खुश कर दिया। तो फ्रेंड्स, रात के समय में मैंने अपनी मेहंदी लगाई है और रात के 10 बज चुके हैं। तो मैंने छोटी सी लगाई है मेहंदी और इसमें मैंने अपना नेम का फर्स्ट लेटर राइट कर रखा है। तो आपको दिख रहा है कहाँ पर है वो? तो मैं बता देती हूँ, ये लिख रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम कल मिलेंगे आपको कल सुबह वट सावित्री व्रत के पूजा के दिन। तो इसी तरह आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और रात हो चुकी है इसलिए हम सोते हैं। कल सुबह उठकर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मेहंदी का रंग, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तो रख नहीं पाऊँगी, आधा 1 घंटा से ज़्यादा रख नहीं पाऊँगी। देखती हूँ फिर कल मेहंदी का रंग कैसा चढ़ता है। तो हम मिलते हैं आपको पूजा के दिन। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मेरा व्रत तो है ही, आप लोगों को पता ही है वट सावित्री का। तो ये मैंने जो कल मेहंदी लगाई थी वो इस तरह चढ़ी है इस हाथ की। तो ये कैसी लग रही है? तो मैंने ज़्यादा देर तो रखा नहीं था, सिर्फ आधा घंटा रखा था। और दूसरे हाथ की ये है। व्रत जो मेरा व्रत है उसके लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने पूजा कर ली है और मैं जा रही हूँ पोहे बनाने। और अगले चने भिगो के रखे हुए हैं और ये पोहे बना रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, पोहे तो रेडी हो गए हैं और मैं तैयार भी हो लेती हूँ। थोड़ा भी बनाना और बाकी है मेरा, इसको बनाती रहती हूँ और फिर मैं तैयार होके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लगभग तैयार हो गई हूँ और नीचे सभी लोग, भाभी जी लोग आ गई हैं। तो आपको एक बार फिर से वट सावित्री की शुभकामनाएँ। तो फ्रेंड, मैं कैसी लग रही हूँ? और नीचे सभी लोग हैं और हम चलते हैं वट सावित्री की पूजा के लिए। अब फ्रेंड्स, हमने अपना सारा सामान ले लिया है। अब हम आपको मिलते हैं जहाँ पर हमें पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, हम अमृत आश्रम आ गए हैं जहाँ पर हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है। यहाँ पर और भी सुहागिनें आई हुई हैं जो पूजा कर रही हैं। अब देखते हैं हमारा नंबर कब तक लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है कथा सुनने में, पूजा करने में। तो हम यहाँ पर अपना सामान रखकर पहले जो ज़रूरी सामान है उसको निकाल ले रहे हैं, फिर अपना नंबर लगाते हैं। तो फ्रेंड, हम सुबह 9 बजे के आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पूजा के लिए अपनी जगह बना ली है, हमें स्थान मिल गया है। और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है और पंडित जी एक ही हैं, पर वो बहुत ही बारीकी तरीके से हर एक चीज़ बता रहे हैं कथा के बारे में, उसकी महिमा के बारे में। हम तो जल्दी आ गए थे पर पीछे से अब भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग भी आ रहे हैं। जन्म च करिष्ये ओम तत्सत नमः छोड़ दीजिए, अपना डोर रक्षा तागा प्रतिष्ठा कीजिए, अक्षत चढ़ाइए उसमें। ओम ए तंते देशर्तम ब्राह्मणस्ते ब्राह्मणे तेन वतम तेन माम मनो ज्योतिर्जुहतामाजिष्य बृहस्पतिर यज्ञ मिमंतन्नो त्वरिष्ठ डोर और रक्षा सूत्र यहाँ गच्छ हेतिष्ठ सुप्रतिष्ठिता वरदो भवः। सावित्री का जो व्रत है वह केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को करने के योग्य है। इस व्रत को न तो पुरुष को करना चाहिए, न किसी विधवा स्त्री को करना चाहिए और न ही किसी कुंवारी कन्या को यह व्रत मनाना चाहिए। केवल जो हमारी
सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वह इस व्रत को आज के दिन पूरे दिन भर मनाती हैं। तो कह रहे हैं कि आज के दिन शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ व्रत करने से, इस वट वृक्ष की पूजा करने से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के दिन सौभाग्यवती स्त्री को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर नए वस्त्र जो है धारण करने चाहिए। जो भी आभूषण आदि हमारे पास हैं उन सब को धारण करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देवता भगवान गणेश, शंकर, जो भी हमारे आराध्य देवता हैं उनका ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए दिया धूप उनको अर्पण करें। उसके बाद वटवृक्ष के लिए जो भी पूजन की सामग्री, प्रसाद, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पकवान जो हमारे पास संभव है उस सबको सुंदर थाल सजाकर इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद जो है इस वटवृक्ष के समीप, इसके नीचे जाना चाहिए। किसी कारणवश आप वटवृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, तो क्या करना चाहिए? घर में इस वटवृक्ष का पत्ता या टहनी जो भी संभव हो जाए वे अपने घर ले जाकर कलश में उसको स्थापित करके रक्षा मौली से लपेटकर उसमें जो है वटवृक्ष का पूजन करना चाहिए। अगर वे भी संभव नहीं है तो बाज़ार में पट्टा मिलता है आजकल, इस पट्टे को अपने घर में ले जाकर दीवार में लगाकर इसमें पूजन करना चाहिए। तो हमारी अनेक पीढ़ियां इनका दर्शन करती हैं, तो इसीलिए वटवृक्ष का पूजन किया जाता है। जिस प्रकार इसकी आयु बढ़ रही है निरंतर, वैसी हमारे पति, हमारे माता पिता, संतान के आयु अंतर ऐसी ही प्रगति करे, दिन प्रतिदिन वे बढ़े। तो इस प्रकार की कामना के लिए वटवृक्ष का आज के दिन जो है पूजन किया जाता है। और कह रहे हैं कि वटवृक्ष के नीचे जो है रोली, कुमकुम आदि जो भी है वो अर्पण किया जाता है। अपने द्वादश ग्रंथि डोर रक्षा सूत्र का प्रतिष्ठा करके इस कथा को भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सुनना चाहिए। और उसके बाद मूली आदि बांधकर अपने गले में डोर आदि जो है बांधकर तब पूजा करने के पश्चात जो है कर अपने माता पिता, सास ससुर जो भी बड़े लोग हैं उनका चरण स्पर्श कर कर उनका आशीर्वाद। इस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके अपने इष्ट माता पिता के आशीर्वाद से सावित्री ने इस व्रत को करने के प्रभाव से जो है मृत्यु को भी जीतकर जो है विजय प्राप्त कर ली। तो इसी प्रकार जो है हंसी खुशी पुनः जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करने गए और इस प्रकार से जो है प्रसन्न होकर अपने घर आए। और कालांतर में समय बीतने के बाद यमराज के अन्य जो 2 वरदान थे उनके माता पिता की रोशनी वापस मिल गई, उनका खोया हुआ राज्य भी उनको प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार आज के दिन जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए, माता पिता के कुल का उद्धार करने के लिए, सास ससुर के कुल का उद्धार करने के लिए, अपने संतान को उत्तम शिक्षा, उनकी उत्तम जो है प्रगति के लिए इस व्रत को इसी प्रकार जो है धर्मों में, जैसे हमारे शास्त्रों में धर्म विधि के अनुसार जो करती हैं, जो इस पूजन को करती हैं, इन कथाओं को सुनती हैं, इसी प्रकार उनको भी जो है समस्त प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। हेलो, बच्चा सभी को जगह मिल गई है। वहीं पर अब उसमें लड़का दे गया क्या कपड़े में ब्लाउज है। हाँ उसमें से ही मुझसे बोलना डोरी जल्दी होगी। ऐसे का फोटो खींचती हो ना एक।
अब तो चेहरा में देखना शुरू हो गया। बहुत भीड़ हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी पूजा हो गई। अब हम सुहाग का सामान वितरित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को सिंदूर बिंदी लगा रहे हैं और बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं ना। तो बेटा हाँ हमने लगा लिए। अच्छा हाँ तुम लगा ली। आइए इधर आप खड़ी जाइए, मैं वीडियो बना रही हूँ। ले लो रख लो। ठीक तो है, ठीक तो मिलता है। अब सब लोग एक दूसरे को सुहाग लगा रहे हैं, सुहाग का सामान दे रहे हैं। हमने ले लिया है, ले लिया है। हमें एक ही की नहीं देखी रखो कह रहे ना आप। हमें एक ही ना हमने लगा लिया। अभी पूजा हो रही है पीछे और लोगों की। ये आपकी मैचिंग की है। लवली लवली की होगी। पीने का एक ही घूंट होगा। मैंने वीडियो बनानी, पीने का पानी है ये। हाँ। तो फ्रेंड्स, बहुत तेज़ धूप भी है और पूजा हमने बहुत अच्छे से कर ली है और पंडित जी ने हमारी पूजा बहुत अच्छे से भी करवा दी। तो अब हम घर को जा रहे हैं और आज बहुत थक चुके हैं, तो हम आज के लिए अलविदा लेते हैं आपसे। फिर हम मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।